हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हस्बैंड वाइफ, उनका रिलेशन, उनके झगड़े। कैसे हस्बैंड वाइफ आजकल के दौर में अपने छोटे छोटे झगड़ों को बड़ा कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की कहानी। ब्रेकफास्ट टेबल लगी हुई है। पति पत्नी दोनों ही बैठकर नाश्ता कर रहे थे। हस्बैंड के ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो आजकल नाश्ते पर भी ध्यान नहीं देता था। वाइफ ने आज हस्बैंड की पसंद का नाश्ता बनाया। बड़ी मेहनत से नाश्ता बनाकर लाई है, बट हस्बैंड हमेशा की तरह ही ज़्यादा ध्यान से नहीं खा रहा था। तो वाइफ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। बोली कि तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से बनाती हूँ रोज़ रोज़, पर तुम कुछ तारीफ़ ही नहीं करते, कभी ये नहीं कहते। तो हस्बैंड ने गुस्से में कहा, क्या कचरा नाश्ता बनाया है। बात बढ़ते बढ़ते इतनी गुस्से में बढ़ गई कि लड़ाइयाँ होने लगी। हस्बैंड ने कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना ही किसे है, ले जाओ इस नाश्ते को। वाइफ ने कहा, इतनी मेहनत लगती है तुम्हें पता है। हस्बैंड ने कहा, ठीक है, तुम करती ही क्या हो पूरे दिन। ऐसे ही बात इतनी बढ़ती चली गई कि हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट की थाली को लेकर ज़मीन पर फेंक दिया। वाइफ गुस्से में थी और उस पर एकदम से चिल्लाई। इतने में ही हस्बैंड का भी गुस्सा बढ़ गया और उसने भी हल्का सा हाथ उसकी तरफ उठा दिया। जैसे ही हाथ उठा, वाइफ का गुस्सा एकदम अकड़ गया और हस्बैंड वहीं से मुड़कर अपने ऑफिस चला गया। वाइफ ने सोचा, इसे मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं है। उसने फ़ोन उठाया, अपने माँ बाप को मिलाया और बोली कि मम्मी, मैं इसके साथ अब नहीं रह सकती। मैं आज की आज अपने पति को छोड़कर घर आ रही हूँ। मैं अब इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। आज उसका लगभग हाथ उठ ही गया था। रो रही थी, बहुत बेचैन थी। उसकी माँ ने जब फ़ोन पर सुना, माँ भी एकदम से बेचैन हो गई। बोली, क्या तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ उठाया। माँ थोड़ी सी बूढ़ी तो थी, लेकिन उसने बोला कि ठीक है, तुम अभी की अभी यहाँ आ जाओ। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उस घर में एक मिनट भी रुकने की। तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी उसके पापा भी ये सब सुन रहे थे। पापा ने फ़ोन छीना। पापा ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम आना चाहती हो आ जाओ, एक काम करना, लेकिन आते आते ना अपने पति को डाइवोर्स दे आना और डाइवोर्स पेपर उसको थमा आना, और कभी भी लौट कर मुड़कर वापस उस घर में कभी मत जाना। एक बात बताओ, उसने तुम पे हाथ उठा ही दिया था ना पूरा। उसने कहा, नहीं पापा, उठाया तो नहीं था। यही कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। मम्मी पापा की तरफ देखा और मम्मी ने बोला कि आपने इस तरह से क्यों किया। तब पापा ने कहा कि ये पति पत्नी के रिश्ते हैं, इसे बस एक तोड़ने या जोड़ने की देर होती है। तभी बेटी अकेले में सोच में पड़ गई कि पापा ने तो कह दिया है कि डाइवोर्स देकर आ जाओ, और आना है तो डाइवोर्स देकर ही आना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी ही शांत मन से अफसोस तरीके से बैठी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी, टिंग टोंग। दरवाज़ा खोला तो पति सामने खड़ा था। उसने बड़े ही प्यार से बोल दिया, सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे गुस्से में ये सब नहीं कहना चाहिए था। मुझे कद्र करनी चाहिए तुम्हारे नाश्ते की। बस उसने जैसे ही सॉरी बोला, उसका गुस्सा जैसे एक मिनट में छूमंतर हो गया। पति बोला कि तैयार हो जाओ, चलो चलो आज बाहर ही खाना खाएंगे। यह सुनते ही पत्नी की आंखों में से एक आंसू टपक गया और सोचने लगी कि मैं कितनी गलत थी। प्यार से उसने भी सॉरी बोल दिया और सोचा, यदि आज पापा ये ना कहते कि आना है तो डाइवोर्स देकर ही आना, शायद मैं सूटकेस लेकर अपनी मम्मी के घर चली जाती तो हमेशा पछताती कि एक मौका मैं अपने रिश्ते को और दे सकती थी। ये छोटी सी ही तो बात थी, ये तो रोज़ का ही काम है। आखिर हमारा रिश्ता ही हस्बैंड वाइफ का है।